बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे एक सुंदर राज्य था, अयोध्या। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, रानी कौशल्या, सुमित्रा व रानी कैकई। राजा दशरथ की कोई संतान न थी। संतान प्राप्ति हेतु राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप अग्निदेव ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। अग्निदेव के आशीर्वाद से 9 महीने पश्चात राजा के घर 4 पुत्रों ने जन्म लिया, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। समय बीतता गया और चारों भाई बड़े हो गए। चारों भाइयों की शिक्षा गुरु वशिष्ठ द्वारा पूरी हुई। प्रभु श्री राम व लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ ताड़कावत अहिल्या तरण करते हुए राजा जनक की नगरी मिथिला पहुँचे, जहाँ प्रभु राम ने पिनाक धनुष को तोड़ दिया, जिसे देखकर प्रभु परशुराम क्रोधित हो गए और प्रभु राम को श्राप देने लगे। तभी राम में नारायण को देखकर परशुराम प्रभु लीला समझ गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। राम का विवाह सीता संग, भरत का मांडवी, लक्ष्मण का उर्मिला व शत्रुघ्न का श्रुत कीर्ति के संग हुआ। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। सारा राज्य अपने प्रिय राम को राजा बना देखने के लिए व्याकुल था, परंतु रानी कैकई की दासी मंथरा इस घोषणा से खुश नहीं थी। उत्साहित कैकई अपने कक्ष में बैठी है, तभी वहाँ मंथरा आती है। अब मुझसे इंतजार नहीं होता, कब मेरे राम राजा बने। मंथरा, ओ मेरी प्यारी मंथरा, सारा राज खुशियाँ बना रहा है और तू अपने माथे पर सिलवटें लेके खड़ी है। महारानी महारानी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? यह राज सिंहासन और राज तुम्हारे पुत्र भरत का है। तुम इसे राम को देने जा रही हो। तुम दशरथ की प्रिय रानी हो, तो तुम्हारा पुत्र ही राजा बनना चाहिए। यदि राम राजा बन गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। महाराज, क्या आपको याद है युद्ध में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। अभी तक मैंने वो वचन आपसे मांगे नहीं। आज मैं वो वचन आपसे मांगना चाहती हूँ। प्रिय, मैं कब से उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तुम उन 2 वचनों को मांगो। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? पहले वचन में मैं अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मांगती हूँ। दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। रानी, तुम ऐसी विचित्र बातों को क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पहला वचन स्वीकार करता हूँ, परंतु तुम अपने दूसरे वचन को बदलो। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए आत्महत्या का समान है। नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने वचनों को नहीं बदलूंगी। राम, लक्ष्मण, पुत्री सीता, ये तुमने अपना क्या रूप बना रखा है? नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस दशा में नहीं देख सकता। अभी जाकर अपने वस्त्र बदल के आओ। पिताश्री, शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि आपका प्रेम हमारे लिए अपार है, परंतु आपके द्वारा माता श्री को दिया गया वचन पूरा करना हमारा धर्म है। कृपया हमें इस कार्य से वंचित ना करें।
और इस तरह राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। न था आभास उन दुखों का जो समय देगा उन्हें। वन दुर्घटनाओं, कठिनाइयों और राक्षसों से भरा था, पर वन में बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी रहते थे। सीता और लक्ष्मण वन में आगे आने वाले हर एक आश्रम में रुकते और ऋषि मुनियों की सेवा करते, फिर उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते। राम, सीता और लक्ष्मण को आज रावण की बहन शूर्पणखा मिलती है। हे राम, आप कितने सुंदर हो। मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? हे लक्ष्मण, आप कैसे हैं? आप मुझसे विवाह करेंगे? हे मेरे भगवान, ऐसा अपमान मेरा किसी ने नहीं करा। ये सब सीता के कारण ही हो रहा है। और फिर शूर्पणखा सीता पर हमला करती है। तभी वहाँ लक्ष्मण आकर शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा भागते हुए अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे अपनी सारी व्यथा बताती है तथा अपना प्रतिशोध लेने के लिए सीता की सुंदरता की व्याख्या करती है। माता सीता को हरने के लिए उकसाती है। रावण तभी अपने मामा मारीच के साथ मिलकर षड्यंत्र बनाता है और मारीच को सुनहरा हिरण बनने को कहता है। फिर सुनहरा हिरण राम और सीता के पास जाता है। देखिए स्वामी, ये क्या है? ये तो एक सुनहरा हिरण है। मुझे इसे अपने कुटिया में रखना है। आप ये हिरण मुझे ला दीजिए। कितना सुंदर ये स्वर्ण मृग है, देख देख ललचाऊं। कोई इसे ला दे मुझे तो इसे अयोध्या लेकर जाऊं। देख देख इसे सब हर्षित होंगे कि देखा ना होगा कभी ऐसा मृग। राम लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा में छोड़कर हिरण को पकड़ने चले जाते हैं। मारीच राम की आवाज़ बनाकर चिल्लाता है, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ। राम की आवाज़ सुनकर सीता विचलित हो जाती है और लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण, तुम्हारे भैया तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। तुम्हें जाना चाहिए। भाभी, भैया को कुछ नहीं होगा, वो सर्वशक्तिमान है। फिर भी आप कहती हो तो मैं जाता हूँ। इस बड़े षड्यंत्र का लक्ष्मण को पहले से ही आभास था, इसलिए कुटिया के चारों ओर सुरक्षा रेखा बना गई और लक्ष्मण राम की तलाश में वन चले जाते हैं। तभी रावण वहाँ ऋषि का वेश बदल कर आता है। निरंजन, लाख निरंजन। हे देवी, आपके पास कुछ खाने को है? मैं कई दिन से भूखा हूँ। वन में मैंने इस झोपड़ी को देखकर सोचा मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महाराज, मैं भोजन लाती हूँ, लेकिन आपको ये भोजन ऐसे ही लेना पड़ेगा। देवी, मैं एक तपस्वी हूँ, कोई भिक्षुक नहीं। काम के कारण मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को श्राप देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे क्षमा करना प्रभु। रुकिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। सीता रावण को भोजन देते हुए लक्ष्मण रेखा पार कर लेती है। तभी रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले जाता है। सीता को खोजते हुए राम, लक्ष्मण, श्री हनुमान, महाराज सुग्रीव, जामंत से मिलते हैं। हनुमान माता सीता को खोजने में राम लक्ष्मण की मदद करते हैं। हनुमान एक छलांग में 100 योजन समुद्र को लांघकर लंका जा पहुंचते हैं। जय श्री राम। प्रणाम माते, मैं हनुमान, मुझे श्री राम ने भेजा है।
प्रभु श्री राम आपको लेने आ रहे हैं। रावण व उनकी सेना से राम, लक्ष्मण और हनुमान वानर सेना का युद्ध होता है। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। प्रभु श्री राम विभीषण को लंका राज्य सौंपकर लक्ष्मण, सीता और हनुमान सहित अयोध्या लौट आते हैं। तब अयोध्यावासी दीप जलाकर उनका स्वागत करते हैं। तभी से बड़ी धूम